बहन रो रही है, बात समझ में आ रही है, बेटा तड़प रहा है, बात समझ में आ रही है, अल्लाह अकबर, माँ बाप तड़प रहे हैं, बात समझ में आ रही है, खानदान वाले रो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब अपने जाते हैं, अपनों का एहसास भी होता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन जरा ये तो बताओ, ये यतीम क्यों तड़प रहा है, ये बेवा क्यों रो रही है, तो पता चलेगा वो यतीम कहेगा मैं इसलिए तड़प रहा हूं, जब मेरे बाप का साया मेरे सर से जुदा हुआ था, ये वो नौजवान था, इसने मुझे सीने लगा करके कहा था आज के बाद तेरे बाप का प्यार मैं तुझे अता करूंगा। ये वो नौजवान है जो अपने बच्चों को खुशियां बाद में देता था, पहले खुशियां मुझे देता था। तीजे की फातह की दुआ एक तरफ, 20 में, 10 में, 40 में, 6 माई, 6 माई, बरसी की दुआएं, कुरान खानियां, इस्तिग़फ़ार, सदका, खैरात एक तरफ, और ये उस यतीम के हाथ तेरी मग़फ़िरत के लिए उठ जाए, उसके हाथ तमाम महफिल पे भारी पड़ेंगे। यतीम के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तू कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ कर रहा था, मौला कायनात ने फरमाया नबी की बराबरी करना नहीं चाहता, अब फरमाया नबी ने तकरीर करना, मौला अली ने फरमाया तकरीर करना। गौसे पाक ने जब तकरीर शुरू की तो 70 हजार का मजमा, 70 हजार, जरा सपोज करो, गौर करो कितने होंगे 70 हजार, और कैसे जाएगी आवाज बगैर लाउड स्पीकर के। गौसे पाक की आवाज जैसी पहली सफ वालों को जाती थी, वैसी आवाज लास्ट और आखिरी सफ में जो लोग बैठे होते तो उनको भी जाती थी। ये जबान गौसे पाक की थी, हुक्म खुदा का था, पैर उनका था, चलना खुदा का था, हाथ उनका था, पकड़ना खुदा का था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। गरीबों की खिदमत करना सीखना है, खिदमत खल्क़ करना सीखना है। आज मेरी कौम के नौजवान यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े बड़े ओहदे चाहते हैं, बड़े बड़े मनसब चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं अल्लाह अकबर अपने समाज के लिए, क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए। देखो चाय शुरू कर दी, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। मैं थोड़ी सी चंद बातें देने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी देर चाय रोक दो मेरे भाई, मेरी बात मान लो। ललवारा वालों तुम बड़े अच्छे नौजवान हो, मेरे भाई थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए चाय रोक दे यार। चला जा भाई यार, ए लोटे वाले, ए जग वाले, दोनों चले जाओ, दोनों। अच्छा आप चाय पीना चाहते हैं, इश्क़ रसूल का जाम, इश्क़े रसूल का यार चाय थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी, मिलेगी इंशाअल्लाह। अपने घर में जाके आप पी लेंगे चाय, चाय तो रोजाना पीते हैं। मुझे बताओ ये महफिलों में इश्क़ रसूल के जाम तो कभी कभी पीने को मिलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अब आप हज़रात नौजवान बिलखुसूस मेरी तरफ तवज्जो दें। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौसे पाक ने खिदमत खल्क़ किया, गरीब नवाज ने खिदमत खल्क़ किया, साबिर पाक ने खिदमत खल्क़ किया, आला हज़रत ने खिदमत खल्क़ किया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अल्लाह अकबर तख्त छोड़ के, बादशाही हुकूमत छोड़ के फकीरी की जिंदगी गुजारी, खिदमत खल्क़ करते हैं। और आज मेरी बात पे तुम्हें यकीन न हो तो जाकर के देख लो साबिर पाक के आस्थाने पे, जाकर के देख लो गरीब नवाज के आस्थाने पे, जाकर के देख लो सैयद सलार मसूद खासी के आस्थाने पे, जाकर के आप देख लो अल्लाह अकबर की चोचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे, जाकर के देख लो इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत के आस्थाने पे। कसम खुदा की कितने भूखों को सुबह शाम खाना मिलता है। हज़रात ये जब जमीन के ऊपर जी रहे थे तब भी खिदमत खल्क़ कर रहे थे, आज अपने मज़ारों में आराम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनके चाहने वाले इनके मिशन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जो काम इन्होंने किया आज इनके आशिक इनके अल्लाह अकबर नाम पे इनके आस्थानों पे गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कपड़ा बांट रहे हैं। सर्दी के मौसम में जाकर के आप देख लो, कलियर शरीफ में जाकर के आप देखो, कोई सेठ जाएगा जाकर के अल्लाह अकबर कंबल, जाकर के लिहाफ, वहां जो फकीर लेटे हैं, वहां जो बेसहारा लेटे हैं, उनके ऊपर रात में सोते हुए लिहाफ डाल देगा, कंबल डाल देगा। मुझे बताओ यही तो खिदमत खल्क़ है। आओ
बढ़ के आपसे बात करना चाहता हूँ। मदीने की सरजमीन है, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से अल्लाह अकबर पर्दा कर गए। मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार शरीफ में है। मुस्तफा के पहले अल्लाह अकबर जानशीन खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने, अमीरुल मोमिनीन हैं सैयदुना अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, मदीने की जमीन थी, रात का वक्त था, एक मकान के करीब में एक गली में खड़ा हुआ था। मैंने क्या देखा, मेरे सामने से एक अल्लाह अकबर शख्स आ रहा है, उसके चेहरे पर नकाब पड़ी है, उसके चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, कांधों में उसके झोलियां हैं, एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, हाथ में पानी का बर्तन है, चेहरे पे नकाब है। रात का वक्त है, मदीने वाले सो रहे थे अपने अपने बिस्तरों में, महवे इस्तिराहत थे, लेकिन ये आ रहा था। मैंने कहा आने वाले चेहरे से पर्दा तो हटा। जैसे ही चिलमन हटी, जैसे ही पर्दा हटा, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम कहते मेरे कदमों से जमीन निकल गई। ये चेहरा ढांप के और कांधों में झोलियां डाल के आने वाला कोई और नहीं था, ये अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आज अल्लाह किसी को 5 रुपए अदा कर दे, किसी को लाख रुपए अदा कर दे, कोई करोड़पति बन जाए, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। हज़रात उनके अंदर एटीट्यूड आता है, तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, अनानियत के शिकार होते हैं। और मैं कहता हूँ और मेरी कौम के मालदारों, आओ जरा देखो, ये है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। पर्दा चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कहाँ के इरादे? फरमाते पिछली गली में जहाँ आप खड़े हैं, पिछली गली में एक बेवा औरत है, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, मैंने उसके बच्चों की कफालत को अपने जिम्मे ले लिया। मैं उनके बच्चों को, उस बेवा के बच्चों को और उस बेवा को मैं रोटी के टुकड़े देने जा रहा हूँ, सालन देने जा रहा हूँ, उनको अल्लाह अकबर अखराजात में बर्दाश्त करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा बात तो अच्छी है, नबी के तरीके कार पे अमल कर रहे हो, नबी ने बेसहारों को सहारा दिया था, मुस्तफा ने अल्लाह अकबर भूखों को खाना खिलाया था, लेकिन जरा ये तो बताओ, मैं तुम्हारे पैरों को देख रहा हूँ, पैरों में जूतियां नहीं है, नंगे पैर आने की वजह क्या है? तो जुमला सुनना दिल की तख्ती पे लिख के लेकर के जाना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम सुनो, नंगे पैर आने की वजह यह है, जब मैं अपने घर से चेहरे पे पर्दा डाल कर निकलता हूँ और नंगे पैर निकलता हूँ, इस वजह से निकलता हूँ मेरी जूतियों की आहट से आवाज पैदा ना हो जाए, और अगर वो आवाज पैदा हो जाए किसी के कानों में पड़ के उसे बेदार न कर दे, और वो आकर के मुझे देख ना ले, वो सुबह को मेरी तारीफ करेगा, वो चौराहों पे मेरी तारीफ करेगा कि अबू बकर यतीमों की परवरिश करते हैं, अबू बकर रात में जाकर के बेवा को राशन दे करके आते हैं। सैयदुना अबू बकर कहते हैं नंगे पैर आने की वजह यह है कि किसी को इल्म ना हो जाए मेरी जूतियों की आहट से। अल्लाह अकबर, अगर वो मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अनानियत का शिकार ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे अंदर घमंड ना हो जाए, मेरे अंदर तकब्बुर ना हो जाए। ये हमारे असलाफ का तरीका था, और आज मेरी कौम के मालदारों का तरीका भी देख लो। कोई मुंबई का सेठ आता है, कोई दिल्ली का राजा आता है, कोई हैदराबादी सेठ आता है, जब वो जाड़ों के मौसम में आता है साथ में कंबल लाता है, लिहाफ लाता है, गद्दे लाता है, जूते लाता है, और भी गर्म अशिया लाता है, आकर के मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान करवा दिया जाता है हैदराबादी सेठ आ गए, मुंबई वाले सेठ आ गए, दिल्ली में कारखाना चलाने वाले राजा आ गए, और वो कंबल बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उस सिवाने से उस सिवाने पे अब वो गरीब कंबल लेने जा रहा है। जैसे ही उसने हैदराबादी सेठ से कंबल लिया, कांधे पर रख कर घर को ला रहा था, चौराहे पे चंदो लोग मिले, कहने लगे कंबल मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया, लिहाफ मार दिया, शर्म से पानी पानी हो गया। ओ मेरी कौम के मालदारों, अगर खिदमत
खल्क करने का शौक है तो दिखावा ना करो, ऐलान करा के ना करो, फोटो खींच के ना करो, उसी तरीके पे करो जिस तरीके पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लोगों की मदद की थी। रात में निकलते थे, चेहरे पे नकाब डाल के निकलते थे, नंगे पैर डाल के निकलते थे। अगर तुझे भी खिदमत खल्क करने का शौक है, ये खिदमत खल्क गौसे आजम ने की, ये खिदमत खल्क साबिर पाक ने की, ये खिदमत खल्क आला हजरत ने की, ये खिदमत खल्क मखदूम अशरफ जाकिर शिमलानी ने की, सैयद सलार मसूद गाजी ने की, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने की, महबूब इलाही ने की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की, तूतिया हिंद अमीर खुसरू ने की। अगर तू भी खिदमत खल्क करना चाहता है, कंबल घर को लेकर के आ जा। रात का वक्त हो, अपने बेटे को उठा, खुद बेदार हो, अपने सर पे कंबल की गठरी को रख ले। पुटलिया रखने के बाद गरीब के दरवाजे पे पहुंच जा, दस्तक दे दे, हाथ जोड़ के मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कर ले। अगर गरीब ने तेरा तोहफा, तेरा गिफ्ट कबूल कर लिया, नाज़िम रज़ा मंजरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है तेरा जलसे में आना भी कामयाब है, जलसा कराना भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, खलीफे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, माशाअल्लाह खल्क मुसलमान करते हैं, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर से खिदमत खल्क का जज्बा मफकूद हो गया, खत्म हो गया। ये मेरी कौम के नौजवान है, 1-1 लाख रुपए के ये फोन चलाते, आईफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूँ कौम के नौजवानों, जियालो बाकरामत नौजवानों, तुम्हारी जरूरत है 10,000 के फोन से भी पूरी हो सकती है। तुम्हारे महल्ले में तंजीमें होनी चाहिए, तुम्हारी बस्तियों में तहरीकें चलनी चाहिए, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क है। जमीन पे आए हो, हुजूर हाफिज मिल्लत का फरमान सीने पे कंधा करके जाओ। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा उठे, तेरे जनाजे की अल्लाह अकबर, जिस मसहरी में तेरा जनाजा रखा हो, मसहरी का पाया पकड़ के तेरी बहन रोए, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बीबी रोए, तेरा बेटा रोए, तेरी बेटी रोए, तेरी माँ तड़प रही हो, तेरा बाप तड़प रहा हो, समझ में आता है बेटा गया है, बाप को तकलीफ है, बेटा गया है, माँ को तकलीफ है, शौहर गया है, बीबी को तकलीफ है, भाई गया है, बहन का मान गया है, बहन के सीने में जो दिल है वो जख्मी हुआ है, बाप गया है, बेटी को तकलीफ है, समझ में आता है, बाप गया है, बेटा आंसू बहा रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब मसहरी में जनाजा रखा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी बस्ती के चंद यतीम बच्चे तेरी आकर के चार मसहरी का पाया पकड़ के जब वो तड़पे, अल्लाह अकबर कबीरा, बस्ती वालों को हैरानी हो, बस्ती वाले कहेंगे बेटा रो रहा है, बात समझ में आ रही है, बहन रो रही है, बात समझ में आ रही है, बेटा तड़प रहा है, बात समझ में आ रही है, अल्लाह अकबर, माँ बाप तड़प रहे हैं, बात समझ में आ रही है, खानदान वाले रो रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जब अपने जाते हैं, अपनों का एहसास भी होता है, दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन जरा ये तो बताओ, ये यतीम क्यों तड़प रहा है, ये बेवा क्यों रो रही है, तो पता चलेगा वो यतीम कहेगा मैं इसलिए तड़प रहा हूँ, जब मेरे बाप का साया मेरे सर से जुदा हुआ था, ये वो नौजवान था, इसने मुझे सीने लगा करके कहा था आज के बाद तेरे बाप का प्यार मैं तुझे अता करूंगा। ये वो नौजवान है जो अपने बच्चों को खुशियां बाद में देता था, पहले खुशियां मुझे देता था। तीजे की फातह की दुआ एक तरफ, 20 में, 10 में, 40 में, 6 माई, 6 माई, बरसी की दुआएं, कुरान खानियां, इस्तिग़फ़ार, सदका, खैरात एक तरफ,
और ये उस यतीम के हाथ तेरी मग़फ़िरत के लिए उठ जाए, उसके हाथ तमाम महफिल पे भारी पड़ेंगे। यतीम के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, तू कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। कुछ हुक्मरानी के पीछे है, किसी के कदमों में हुक्मरानी है, किसी का जीना भी मौत से बदतर, किसी का मरना भी जिंदगानी। क्या बात, कोई जी रहे कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे, समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई सलाम करने तैयार नहीं। कुछ ऐसे हैं कि गरीब उनकी कब्रों पर सलाम करने जाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, फातिहा पढ़ने वो जाते हैं। तो कहा तकबीर, नारे रिसाला, नौजवान कमेटी